वेलकम बैक टू एलटी ब्लॉग्स। एक बार फिर से शानदार वीडियो लेके आए हैं एज यूजुअल और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर में प्लान कर रहे हैं आने के लिए, स्पेशली लाइक आपका फेब इनटेक तो मतलब दरवाजे पे ही दस्तक दे रहा है। इससे पहले कि मैं आगे की वीडियो के बारे में बताऊँ, सबसे पहले भाई करंट वेदर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आज का वेदर कैसा है। डेली वेदर रिपोर्ट देना जरूरी है बहुत ज्यादा। वो देख रहा वो सन ऑफ तो भाई एक भी क्लाउड नहीं है आसमान पे, इतनी तेज धूप हो रखी है। भले टेम्परेचर 35 है, आपको लग रहा है भाई दिल्ली और जगह पे तो 40 के ऊपर भी चले जाता है, बट यहाँ का 35 है, दिल्ली के 40 प्लस के ज़्यादा बराबर है। क्योंकि इतनी क्लियर स्काई जो चुभती है ना धूप, मतलब तुम्हारे स्किन पे फील कर पा रहे हो तुम बर्निंग मैं सेंसेशन। ऑलरेडी काला फील कर रहा हूँ। ये देखो भाई हमारी आधी थोड़ी जो वीड है वो जलना स्टार्ट भी हो गए बिकॉज ऑफ द हीट, और अभी जबकि फुल समर आई भी नहीं है। और ये ले लो कि हम घर के अपने बैक यार्ड में तब भी चश्मे लगाने पड़ रहे, क्योंकि जैसे ही चश्मा उतार रहा हूँ मैं कांच ओपन दिया है, बहुत तेज धूप है। बट डेडिकेशन तो तुम और मैं तो डेडिकेशन की बात कर रही हूँ, मैं तो बस भाई अभी सो के उठा था, बस खाना भी नहीं खाया मैंने, तुरंत वीडियो बनाने आ गया हूँ। तो डेडिकेशन तो लाइक नेक्स्ट लेवल पे है। अब चाहे तो एक पानी की बोतल ला सकते हैं वो घर पे चलो। तो ये तो होगी सारी बातें। अब बात करते हैं भाई आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, किस टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। लिटरली हमने 2 साल पहले एक वीडियो डाली थी आपके मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। 2 साल पहले थी, हम भी उस टाइम पे लाइक नए नए थे, तो हमसे जितना हो पाया था, जो हमने इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे गैदर करी थी वो हिसाब से बताया था। प्लस काफ़ी अनप्रोफेशनल वीडियो थी, क्योंकि उस टाइम पे हमने नया स्टार्ट करा था, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे हमारे। बट आई फील लाइक कि अब इस मोमेंट पे आके हम आपको आपके एक्सपेंसेस के बारे में ढंग से एलैबोरेट कर पाएंगे, मेजर चीज़ें कवर कर लेंगे और आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया आता हूँ तो मेरा मंथली एक्सपेंसेस रफली कितना रहेगा। स्टार्ट करते वीडियो। So guys, वीडियो आगे शुरू करने से पहले I would like to give a shout out and thanks to our today's sponsor of the video, which is Money First. Now as an international student बहुत ज़रूरी होता है that you have an app you can trust to send money overseas. हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को पैसे भेज रहे हो सकता है फैमिली मेंटेनेंस के लिए पैसे भेज रहे हो सकता है अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हो। There could be any reason for your transferring of the money. And ऐसे में बहुत ज़रूरी है there is an app that you can trust and जिस पर आपको exchange rate सबसे बढ़िया मिले। सो मनी फर्स्ट के भाई बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो इट हैज़ अ वेरी इजी प्रोसेस ऑफ डूइंग अ केवाईसी, इट हैज़ नो हिडन फीस एट ऑल, iOS एंड एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है एंड द कस्टमर सपोर्ट इज 24/7 व्हिच आई थिंक इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स, क्योंकि बाकी ऐप्स पे आपको एक्सचेंज रेट भी इतना सही नहीं मिलता है एंड दे डोंट हैव अ फुली फंक्शनल 24/7 कस्टमर सपोर्ट। सो इररिस्पेक्टिव व्हाट द टाइम इज इन द वर्ल्ड, आपकी सर्विस हमेशा ऑन रहेगी एंड आपकी रिक्वेस्ट हमेशा ली जाएगी। तो भाई मनी फर्स्ट इज एक्साइटेड टू अनाउंस देयर न्यूएस्ट रिवॉर्ड्स प्रोग्राम एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज एन ऑफर दैट यू कांट डिनाई। So Money First is giving you a chance to earn up to $50 for just maintaining a balance in your Money First wallet. Like आपको सिर्फ अपना जो wallet होगा Money First का, उसमें एक particular balance maintain करना है and you can win and earn up to $50. इसके 3 steps हैं, 3 rewards आप description में देखो, आपको पूरा process मिल जाएगा, how you can take part, what's the time duration and what you need to do in order to gain the same. Also speaking of Money First and its trustworthiness and credibility, इसकी भाई बहुत सारे ऐप्स होते हैं इसमें स्कैम हो सकते हैं because they are not duly registered with the financial corporations. But भाई Money First is affiliated with all of them. Money First is registered with ASIC, AUSTRAC and AFCA, which is the Australian Financial Complaints Authority. So I think everything is pretty transparent. And भाई मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर में कोई ऐप है नहीं, so I definitely recommend you to use Money First. So guys, एक्सपेंसेस बहुत तरीके के होते हैं और हम यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कवर नहीं करेंगे। हम आपको बेसिक बताएंगे कि नॉर्मली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आप इतना खर्चा क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज कोई एक फिक्स खर्चा नहीं होता हर बंदे के लिए। हो सकता है निकेत का अलग खर्चा हो, मेरा अलग खर्चा हो, बट हम जनरलाइज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन खर्चा होता है फॉर एनी स्टूडेंट दैट इज द रेंट, क्योंकि प्री कोविड का रेंट का सिनेरियो बहुत अलग था, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट कोविड के बाद में रेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा आए हैं, तो तुम अगर अगर तुम शेयरिंग में रह रहे हो या फिर इंडिविजुअल भी रह रही हो, सो यू कैन एक्सपेक्ट रेंट बिटवीन $150 to $200 पर वीक, दैट इज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बट आजकल जैसे मार्केट बहुत टाइट चल रही है, इजीली लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, आपका रेंट भाई 250 तक भी जा सकता है। मतलब वो इसका एक फ्रेंड था, वो रिसेंटली आया था, ही इज पेइंग 320 फॉर अ सिंगल रूम पर वीक। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, बट अगर आप एवरेज कॉस्ट की बात करो तो यू विल बी शेलिंग आउट एटलीस्ट 150 to 250 ले लो डॉलर्स पर वीक जस्ट ऑन योर रेंट।
तो भाई आप बात करते हैं सबसे सेकंड मेजर खर्चे की, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट करता ही करता है, उसको कोई रोक सकता ही नहीं है। वो अनअवॉइडेबल है आपका ग्रोसरी का। ठीक है, ये ग्रोसरी का भी पॉइंट भाई तभी अवेलेबल है, मान लो कि अगर आपके पास कुकिंग 100% आती है कि आप भाई घर पे आके ही कुकिंग करोगे। जैसे कि पार तो मेरा सिनेरियो होता है, स्टार्टिंग के लिटरली 1.5 या 2 साल तक तो हमने हार्डली कुकिंग करी थी, तो हमारी ग्रोसरी 1.5-2 साल भाई, टू मच स्पेंडिंग। खाना खाते थे हम तो। ठीक है यार, हमारी बात छोड़ो, हम तो बेफालतू के बिगड़े लोग हैं। ग्रोसरी की बात करें तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन एंड सबसे फीजिबल ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए रहता है वुलवर्थ से ग्रोसरी लेके आना। काफ़ी चीप पड़ती है और क्वालिटी भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। वो आपका खर्चा पड़ेगा $50 to $70 डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस, मगर इसमें भी भाई आप बेसिक नेसेसिटीज वाले सामान लेके आ पाओगे। भाई सारे लोग भगाते क्यों हैं गाड़ी अपनी अंदर? क्या लाइट पे क्या दिख जाता है इनको? तो ये जो $50 to $70 का मैं ब्रैकेट बता रहा हूँ, इसमें आपकी मेन में नेसेसिटीज ग्रोसरी कवर होगी। इसमें नहीं कोई आपकी लग्जरी सामान लेके आ रहे हो भाई, कैंडीज चॉकलेट भर के ले ली, नहीं। और अगर आपको $10-20 का अगर आप गैप ऊपर ले सकते हो, अगर आपको इंडियन स्टोर से ही कुछ पर्टिकुलर आइटम लेके आने हैं, जैसे कि पार्थ और मैं क्या करते हैं कि हम घर पे रोटियां नहीं पकाते, पराठे के पैकेट्स आते हैं, वो ले आते हैं, हमारा $15 का पैकेट आ जाता है, बाकी की सब्जी ग्रोसरी खुद बना ली खा ली। तो आप रफली एस्टिमेट ले लो भाई $50 to $80 या $60 to $80 में आपका हफ्ता चलेगा। और भाई एडिंग टू दिस पॉइंट, मान लो कि आपके पास कुकिंग पूरी अच्छे तरीके से आती है, तो भाई इसका कोई चांस ही नहीं कि भाई आप 31 के 31 दिन तीनों टाइप का मील घर पे बना रहे हो, क्योंकि आप भाई यूनी भी जा रहे होगे, काम पे भी जा रहे होगे, और भाई कभी कभार अंदर से मन कर जाता है कि यार बाहर का खा लो आज। तो अगर मान लो अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हफ्ते में 2 बार बाहर से खाना खा रहे हो, तो $40 to $50 का आपका खर्चा ये भी ऐड हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना, ये नहीं कि आप कुकिंग कर रहे हो तो घर पे जाएगा खर्चा, बाहर भी खर्चे भाई हो ही जाएंगे। सो गाइस, थर्ड और काफ़ी मेजर एक्सपेंस जो आपका चंक ले लेगा वो है आपके बिल्स। अब बिल्स भाई बहुत सारे हो सकते हैं रिस्पेक्टिव कि आप किसकी जगह पैसा उड़ा रहे हो, बट अभी तक जो मैंने रनिंग कितने एक्सपीरियंस किया है, सबसे 4 मेन बिल्स हैं जिस पर आपको सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा। फर्स्ट बिल इज योर इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड बिल इज योर वाटर। ये भी तब एप्लीकेबल है अगर आप जिस घर में रह रहे हो जिसमें बिल्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपके रेंट में बिल्स इंक्लूडेड हैं, सो दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर यू। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा वाटर, तीसरा वाईफाई और चौथा है मोबाइल। ठीक है, यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने वाईफाई और मोबाइल दोनों को ऐड किया, बताएंगे, हौसला रखो। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भाई ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने का एक साथ आता है। इट्स नॉट ऑन अ वीक टू वीक बेसिस एंड इट्स नॉट ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस। तो जैसे हम लोग 3 लोग रहते हैं, हमारा बिल रफली अराउंड $200 आता है मंथ का। उसको आप जितने भी बंदे हो डिवाइड कर लेना, आपको अंदाजा मिल जाएगा। यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड $60 to $70 पर मंथ ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डिपेंडिंग कितने लोग हैं और कितना आपका बिल आ रहा है। सेकंड बिल है वाटर का। वाटर भाई यहाँ पे रिलेटिवली चीप है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट हमारा जो वाटर का बिल है दैट जस्ट कम्स अराउंड $50 पर मंथ। 50 BR आपका डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप 3 लोग हो 4 लोग हो, तो अकॉर्डिंगली यू कैन हैव अ लुक। वाईफाई का बिल आता है हमारा अराउंड $100 पर मंथ। ठीक है, अब वाईफाई इतना ज़रूरी क्यों है? इवन दो मोबाइल डेटा है, सब अच्छा चलता है, बट यूनी का जो मैक्सिमम काम है, आप यूनी से ज़्यादा कर रहे होगे घर पे, स्ट्रीमिंग कर रहे होगे, काम कर रहे होगे। मेरे हिसाब से तो हमारे घर पे बहुत खर्चे होते हैं, खासकर जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें एक बहुत ही फास्ट वाईफाई चाहिए जिसकी अपलोड स्पीड अच्छी हो। दैट कम्स अराउंड अबाउट $200 पर मंथ। वो भी जितने लोग आप रह रहे हो, अगेन यू कैन हैव डिवाइड अमंग्स्ट योरसेल्फ एंड हैव अ लुक। और लास्ट बिल आता है मोबाइल का। ये भी काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज है। अगर आप कोई WA के लोकल मोबाइल ऑपरेटर्स यूज़ करते हो तो सकता है आपका बिल सिर्फ $10 से $20 पर मंथ हो, बट अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स लोगे लाइक ऑप्टस, टेल्स्ट्रा, वोडाफोन, तो आपका बिल राउंड अबाउट $50 पर मंथ भी आ सकता है। बट यू हैव मोर बेनिफिट्स, आपके पास ज़्यादा डेटा होता है, आपके पास कवरेज ज़्यादा होती है, एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ लिविंग अवे फ्रॉम द सिटी, इट्स मोर ज़्यादा सेंस बनेगी आपको कि अगर आप एक अच्छा मोबाइल ऑपरेटर लो। एंड आई थिंक दीज 4 बिल्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। सबका मैंने अब तुम्हें ब्रेक डाउन बता दिया है, इसको आप ऐड कर लो, सो दैट अमाउंट यू विल बी शेलिंग आउट जस्ट ऑन बिल्स पर मंथ। भाई अब एक बात करते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस की जो यूजली भाई बंदे ना निगलेक्ट कर देते, सोचते नहीं है, वो है आपका ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली। और ये भी एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के ऊपर होगा, क्योंकि आती भाई विद इन 1 या 2 महीने के अंदर आप गाड़ी तो नहीं ले पाओगे। बट जस्ट इन केस अगर आप ले लेते हो तो भाई आपको ये वीडियो यहीं की यहीं रोक देनी चाहिए, क्योंकि फिर तो आप रिच हो, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है पैसे बचाने की। खैर, बात करते हैं हमारे गरीब लोगों की या फिर हमारे ऐसे लोगों की जिनको आते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की नीड हुई थी। तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लाइक आपका सिंगल ट्रिप के लिए $5 लगते हैं ऑन स्टैंडर्ड रेट। मगर आप अपना यूनी कार्ड और जिनका कंसेशन कार्ड होता है उसको कंबाइन करा लो तो आपको यूनी एज अ लाइक स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाता है, उस पर आपको पड़ेगी $2.5। तो अगर आप भाई हिसाब लगाओ कि जस्ट इनकेस आप यूनी जा रहे हो 3 दिन, तो एक ट्रिप का $5, दिन का हो गया 10, तो 3 दिन का $30। एंड जस्ट इनकेस आपकी जॉब भी कोई दूसरी जगह पे है या घूमने भी जा रहे हो तो $20 और एडिशनल ले लो, तो $50 होता है आपका स्टैंडर्ड बेस रेट।
मगर आप इसको कंसेशन करा लोगे तो भाई आपको 50 का 25 हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हैवी सेविंग है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जो आप अपनी माइंड में रखना और अपनी कैलकुलेशन उस हिसाब से करके आना। सो गाइस नेक्स्ट खर्चा की बात करते हैं विच इज़ नेचुरली योर कार एक्सपेंसेस। तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कार है। और भाई कॉस्ट ऑफ द कार इंक्लूड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है कॉस्ट ऑफ द कार में। कार के एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली दो, विच इज़ फ्यूल एंड इंश्योरेंस। ठीक है, सर्विसिंग का होता है बट यू सर्विस योर कार लाइक वंस इन 6 मंथ्स, सो वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो फ्यूल की बात कर लेते हैं भाई। फ्यूल वॉर के बाद फ्यूल भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। जब हमने पहली कार ली थी 2020 में, तब फ्यूल आई थिंक सिर्फ $35, $45 पर लीटर मिलता था। आज वो सेम फ्यूल 91 फ्यूल हमें $2 से भी ऊपर का मिलता है। सो अगेन डिपेंड्स कि आप गाड़ी कितनी यूज़ करते हो, कितना दूर आप ट्रैवल करते हो। आपका फ्यूल का मेरे हिसाब से जो मेरा होता है आई थिंक इट्स अबाउट $100 to $120 पर वीक। ठीक है, आई नो ज़्यादा लग रहा होगा ये, बट मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग कम हो तो आपका फ्यूल एक्सपेंस भी कम होगा। सेकेंड इज़ योर इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस भाई ऑस्ट्रेलिया में मैंडेटरी नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस बोलूँगा कि इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। यू विल बी स्पेंडिंग अबाउट $150 पर मंथ जस्ट ऑन कार इंश्योरेंस, क्योंकि उसमें आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिलती है। कभी गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए तो भी आपको पूरी सिक्योरिटी मिलती है, थेफ्ट प्रोटेक्शन भी मिलती है। इंश्योरेंसेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आप ऑनलाइन चेक कर लेना। बट मेरे हिसाब से दैट्स योर रफ अमाउंट जो आप इंश्योरेंस पे खर्च करोगे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कौन से हैं? अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भाई, जैसा अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, आपको मैकेनिकल फॉल्ट हो गई, ठीक है, वो इंश्योरेंस और वारंटी किसी में नहीं आता। फिर आप जाओगे मैकेनिक के पास, वो आपसे एटलीस्ट $200 लेगा पर घंटे के। ठीक है, आपकी गाड़ी पे काम करने के, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेबर रेट। तो मान लो आपकी टाइमिंग बेल्ट टूट गई है, आपका कुछ ख़राब हो गया पार्ट, यू विल बी स्पेंडिंग अबाउट 200 into 4, 4 घंटे का अगर काम है तो $800 वो गए आपके। और जो नया पार्ट लगेगा उसका पैसे अलग। तो भाई अब नॉर्मल पे जाते नहीं, नॉर्मल का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप होप करोगे आपकी गाड़ी सब कुछ सही रहे, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर कार इंश्योरेंस रेडी टू गो। तो भाई ये तो मैंने सारे एक्सपेंसेस की बात कर ली जो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस करेगा। मगर मैं अब एक ऐसे एक्सपेंस के बारे में बात करने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों पे ही एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन मार्क वो लोग जो अपनी गंदी आदतें समुद्र पार करके ऑस्ट्रेलिया में लेके आने वाले हैं, या आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो आप सोच रहे हो कौन सी गंदी आदतें? तो भाई वही आपकी पर्सनल हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्ट्स। तो सबसे मैं पहले बात करूं भाई स्मोकिंग की, क्योंकि ये टॉपिक में हम वैसे पार्ट तो में डालना नहीं चाह रहे थे, मगर हमने लास्ट वीडियो में इतना कवर करा नहीं था और बहुत लोगों ने भाई हमें क्वेश्चंस और डीएम करके परेशान कर दिया था कि भाई आपने इस चीज़ के रेट नहीं बताए। तो फिर हमने कहा उनका भी थोड़ा टेक केयर कर लेते हैं। तो हमने सोचा भाई सर पब्लिकली बता दिए जा रेट। तो अगर आप भाई सिगरेट स्मोकर हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके इंडिया में कोई पैकेट $100 का पड़ रहा है तो यहाँ पे आपका $40 का पड़ता है। तो अगर उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अराउंड $2000 $2000। तो अगर आप देखें चेंजेस तो भाई प्राइस में फ़र्क तो ज़मीन और आसमान तक है। तो अपनी ये हैबिट मैं तो यही बोलूँगा, रेकमेंड यही करूँगा कि भाई अपनी हैबिट इंडिया में ही छोड़ के आएँ, वहीं छोड़ के, बिकॉज यहाँ पे आके आपने वो हैबिट स्टार्ट करी तो लेने के और देने के सब पड़ जाएंगे। तो भाई ये हो गया फूकने फाकने का। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो भाई लिक्विड्स पर जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में ना बियर बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है, बियर इनके लिए पानी की तरह है हर पब में, और इतनी ज़्यादा चीप है यहाँ पे बियर, लाइक हर बंदा पी रहा होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इट्स लाइक वाटर टू देम। ठीक है, तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती है, लोकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोकली डिस्टिल्ड है। तो बियर एंड एल इज़ सुपर चीप हियर, मतलब रुपये में भी आप कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और अगर आप लिकर की बात करो और अपनी हैवी ड्रिंक्स की बात करो तो देखो प्राइस तो मैं आपको कोट नहीं कर पाऊंगा, बट इट इज़ सिग्निफिकेंटली चीपर देन इंडिया। बाकी अगर आप जब यहाँ आओगे तो आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना, दैट्स द बिग थिंग। और अगर आपको कभी ड्रिंक्स पीनी हो तो आपको पता है मैं और अनिकेत दोनों बार टेंडिंग करते हैं काफ़ी हाई लेवल की, तो आप हमारे क्लब आ सकते हो, वील गिव यू ड्रिंक्स। एम्प्लॉय डिस्काउंट पता नहीं, जब आप आओगे तब बात करेंगे, बट ड्रिंक्स आर सिग्निफिकेंटली चीपर। तो अगर आप इन सब में हो तो मेरी तरफ से भाई ऑल द बेस्ट है, यहाँ पे आपको काफ़ी इंजॉयमेंट मिलने वाला है। पागल है। तो ये तो थी भाई स्मोकिंग और अल्कोहल की बात, जो फिर भी एक्सेप्टेबल है एक यहाँ पॉइंट के कल्चर में। बट यहाँ पे अब तीसरी एडिक्शन की बात करूँ वो है भाई ड्रग्स की। तो पहली बात से नो टू ड्रग्स, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट के इतने सारे रूल्स बनाने के बावजूद सबसे ईजिली ड्रग्स मिल जाते हैं यहाँ पे। बस आपको अपना नियर बाय जो बंदा देखना चाहिए, या फिर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, प्रॉपर वेबसाइट्स हैं यहाँ पे और ग्रुप पेजेस मिल जाते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई कौन से ड्रग होते हैं, किस टाइप के होते हैं, बट जो भी आपके ड्रग्स ये क्या है? पता नहीं।
बट जो भी आपकी डिमांड है वो सब है, वो सब मिल जाते हैं। मगर हम अभी तक ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं उसको, किसी चीज़ को। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब मिल जाता है, मगर मत करना इसे। लाइफ तो बर्बाद हो ही जाएगी और यहीं से डिपोर्ट कर दिया अगर पकड़े गए तो। और अगर आप 18+ नहीं है तो ये वीडियो ही रोक दें। यहीं रोकते, क्योंकि भाई बहुत सारी जॉब्स में ना यहाँ पे जब अप्लाई करते हो तो वो आपको मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोच के आ रहे हो कि भाई मेरा मेडिकल टेस्ट तो इंडिया में हो गया, मेरे को यहाँ पे मेडिकल टेस्ट विदिन 2 साल के अंदर नहीं करना पड़ेगा। मगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा, वहाँ पे बोलते भाई मेडिकल टेस्ट चाहिए, करा आपने मेडिकल टेस्ट करा, पकड़े गए कि आपने ये सारी चीज़ कर रखी है, और कुछ नहीं। वहीं के वहीं आपका वीज़ा कैंसिल, घर जाओगे, पैसे भी सारे वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करना और बच के रहे, सतर्क रहे और सावधान रहे। जय हिंद। सो भाई यही मेन खर्चे थे जो हमें आपको बताने थे, एंड इसका भी एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं टोटल ऐड करके। तो अगेन डिस्क्लेमर, दीज आर ओनली द एवरेज एक्सपेंसेस। हो सकता है आपका 50-100 ज़्यादा जा रहा हो या 50-100 कम जा रहा हो, डिपेंडिंग हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू लिव। तो सबसे पहला खर्चा जो रेंट का था, विच वॉज रफली अराउंड 200 पर वीक, उसका आपका हो जाता है 800 फॉर दी होल मंथ। नेक्स्ट आप मेन खर्चा आपका ग्रोसरी का है, विच इज़ रफली अराउंड $240 पर मंथ, सो कीप एडिंग इट। अगर आप बाहर से खाना खाते हो तो अगेन यू विल बी सेलिंग आउट अराउंड $150 to $200 पर मंथ सिर्फ बाहर के खाने पे। बिल्स का टोटल जो भी हमने आपको 4 मेन कैटेगरीज बताई थी, उसका एवरेज कॉस्ट विल बी रफली अराउंड $220 to $250, ऑल बिल्स इंक्लूसिव, अनलेस आपका बिल आपका रेंट में इंक्लूडेड है तो अलग बात है। देन नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट में या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा कर रहे होगे इफ़ यू डोंट हैव अ कार, या फिर आप कार पे खर्चा कर रहे होगे। तो मोर और लेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल कॉस्ट यू अराउंड $200 पर मंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू ट्रैवल। कार का भी आपका एटलीस्ट 200 फ्यूल पे स्पेंड करोगे, सो दैट्स प्रीटी मच द सेम। द ओनली एक्स्ट्रा एक्सपेंस विद द कार इसकी आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, जो कि $100 से $150 के बीच होगी, डिपेंडिंग जो भी गाड़ी है आपकी। देन लास्ट में जो हमने आपको इलिसिट प्रोडक्ट्स बताए थे, ठीक है, उसका खर्चा भाई बंदा टू बंदा डिपेंड करता है, डिपेंडिंग हाउ मच डू यू यूज़। तो दैट इज़ अप टू योर डिस्क्रिप्शन कि आपने ऐड करना है कि नहीं। सो इन सबको ऐड करके द रफ फिगर दैट कम्स टू इज़ अराउंड अबाउट $1600। $1600 पर मंथ आपका एक्सपेंस होगा, जिसमें आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, सारी आपकी जो भी नीड्स है सारी पूरी हो जाएंगी। एंड अगेन ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, हो सकता है आपका ±150 हो, बट दैट इज़ द रफ एस्टिमेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आके आपका इतना खर्चा तो होगा ही होगा। सो होप दैट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ द थिंग्स आर गोना बी, एंड लेट्स सी इफ यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस रियली वेल। सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो अबाउट द एक्सपेंसेस। एंड ये इतनी क्रिटिकल क्यों थी, क्योंकि भाई जब हम भी इंडिया में थे हम बहुत गेस करते थे कि वहाँ का खर्चा कितना होने वाला है, नोबडी वाज देयर टू गाइड अस। तो आई होप दिस फिगर हेल्प्स यू आउट और आपको थोड़ी ना माइंड में क्लैरिटी मिलेगी, इतना खर्चा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वहाँ पे जाके। तो आई होप कि आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पूरे समझ में आ गई हो। नहीं समझ आए दोबारा देख लो, 10 बार देखो, एंड कमेंट्स कर देना अगर आपको इस वीडियो कितनी अच्छी लगी, या फिर कोई पॉइंट अगर हमने पर्सनली मिस आउट कर दिया जो लगता है कि भाई ये होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, वो भी हम आपको कमेंट डाउन करके बता देंगे, हाँ भाई आपका इसका इतना रफ एस्टिमेट आएगा। बट अगेन ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे थी, तो जितना खर्चा हमें लगा अप्रोप्रिएट है हमारी ज़िंदगी में वो हमने बता दिया। देयर कुड बी मोर एक्सपेंसेस, बट हर बंदे की अलग वो होती है भाई, तो हमने आपको एक एवरेज एक्सपेंस बताया जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो भाई सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड बहुत तेज धूप हो रही है, नहाने जा रहा हूँ मैं। नहाने जा रहा हूँ। Bye. Alright, see ya.